हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अक्टूबर मंथ के करंट बैंकिंग न्यूज अपडेट किए थे हम लोगों ने। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 लेके आ रहा है अक्टूबर मंथ का, जो आपके एसबीआई सीबीओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे। दोस्तों, आपको बता दें एसबीआई सीबीओ का बैच आ चुका है स्टोर पर। आप सभी इनरोल करा सकते हो इस कोड के साथ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और आपको ये सारी चीजें, ये बैच वगैरह सब कुछ, स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ आपको अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा विद इन 1 to 2 डेज में। आपको यहाँ पे सारा कुछ ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये क्या है? विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड? ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पर, नेटवर्क गिफ्ट कार्ड में पहला लेंडर, फर्स्ट लेंडर बिकम कौन हुआ? ठीक है, बंधन बैंक, यस बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक। तो गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज कौन सा? तो यस बैंक। दोस्तों, यस बैंक की बात करें, यस बैंक में मैक्सिमम, ऐसे आतना, यस बैंक में मैक्सिमम शेयर किस बैंक का है? तो यस बैंक में मैक्सिमम शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यह क्वेश्चन एसबीआई पीओ का क्वेश्चन रहा है, एसबीआई पीओ का क्वेश्चन रहा है और इंटरव्यू में भी पूछा हुआ है। मैक्सिमम शेयर एसबीआई का है। यस बैंक के फाउंडर कौन है दोस्तों? राणा कपूर। कौन है फाउंडर? राणा कपूर इज द फाउंडर ऑफ यस बैंक। और यस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? तो यस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे हेड है प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। तो गाइज, आपको इतने पॉइंट्स यहां से याद रखना है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता, यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है, कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर एंड सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर, सॉरी मणिपाल, माफ कीजिएगा, मणिपाल अभी तो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। क्योंकि इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहां से अगले पॉइंट को मूव करते हैं। ओएनडीसी का पूरा नाम क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट है आईआरडीएआई इश्यूड गाइडलाइंस फॉर बीमा वाहक। आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किया है किसके लिए? तो बीमा वाहक विथ माइनर चेंजेस इन द फ्रेमवर्क इशूड इन। दोस्तों, आईआरडीएआई की बात करें, सबसे पहला चीज, इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? Who is the regulator of insurance sector? It's IRDAI. IRDAI का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये आप सभी को पता होगा। IRDAI के हेड कौन है, चीफ कौन है, ये भी आपको पता है। ठीक है, बीमा वाहक की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही है? बीमा वाहक विथ माइनर चेंजेस इन द फ्रेमवर्क इश्यूड बाय। तो भाई, इसमें माइनर से चेंजेस किए गए मई 2023 में। अब दरअसल इसके बारे में आपको याद रखना है, अच्छे से सुनते चलना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? बीमा वाहक यहां 2047 तक का इनका टारगेट है, 2047 तक का इनका टारगेट है। 2047 में क्यों? क्योंकि आजादी के हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे। कितने साल कंप्लीट हो जाएंगे? 100 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और 2047 हमारी आईआरडीआई का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट। क्या है? इंश्योरेंस फॉर ऑल, सभी को इंश्योरेंस मुहैया कराई जाएगी 2047 तक। ठीक है, आईआरडीआई के हेड कौन है? देबाशीष पांडा साहब। ये ध्यान रखिएगा, देबाशीष पांडा इज द करंट हेड ऑफ आईआरडीएआई। और इंश्योरेंस फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट किसने लाया है? आईआरडीएआई ने। और इन्होंने क्या कहा है कि भैया हम गांव में सभी ग्राम पंचायत में एक बीमा वाहक देंगे। क्या देंगे? बीमा वाहक। इनकी भर्तियां की जाएंगी, रिक्रूटमेंट किया जाएगा ताकि ये लोगों को किससे जोड़ सके? इंश्योरेंस से जोड़ा जा सके इनको। तो गाइस, आपको इतने पॉइंट्स यहां पे याद रखने हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस ये चीज, ठीक है। तो आपको याद करें, देखो यहां पे लिखा हुआ है एवरी ग्राम पंचायत दिसंबर 2024 तक इनको क्या करना है? जोड़ना है ताकि लोग क्या हो जाए, 2047 तक सभी इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट पूरा किया जा सके। अगला पॉइंट, RBI imposed penalty on Union Bank of India for non-compliance with directions on loans and advances, statutory and other restrictions। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके करंट सिनेरियो से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई अपने यहां पे आप गाइडलाइंस इशू करता है, रीजन लोगों से बोलता है कि भाई आप इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो या ये चीज है तो हम आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर रहे हैं।
तो आरबीआई ने पेनाल्टी, आरबीआई इंपोज्ड पेनाल्टी, हाउ मेनी पेनाल्टी, यानी कितने अमाउंट का पेनाल्टी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। किसके ऊपर? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। गाइस यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि हमने आपको हमेशा से बताया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, ये बेसिक चीज है। ये किस ईयर में, ईयर क्या रहा है इसका एस्टैब्लिशमेंट का? तो गाइस 1919 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1919 में इसकी स्थापना कराई गई थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जिसका इनॉग्रेशन अपने हाथों से किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने अपने हाथों से किया था इसका इनॉग्रेशन। और गाइस आपको याद है इसका आंसर क्या होगा? 1 करोड़ रुपए। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आरबीआई ने पेनाल्टी इंपोज किया कितने अमाउंट का? 1 करोड़ रुपए का। तो यह पेनाल्टी किस सेक्शन में, यानी किस एक्ट में मेंशन किया गया है, यानी किस एक्ट के अंतर्गत? तो आपको याद रखना है, इट्स बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के अंतर्गत इसके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हुआ है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप लोगों ने। अगला पॉइंट दोस्तों, वीजे कुरियन क्या है? वीजे कुरियन, आपको याद रखना, वीजे कुरियन हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ। वीजे कुरियन को नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया। इनमें से किसका? तो गाइस इनमें से वीजे कुरियन को अपॉइंट किया गया नया क्या चेयरमैन किसका अपॉइंट किया गया? तो वो ऑप्शन ए साउथ इंडियन बैंक का। किसका? साउथ इंडियन बैंक का। दोस्तों साउथ इंडियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? थ्रिसूर, केरल। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? थ्रिसूर, केरल में इसका हेडक्वार्टर है साउथ इंडियन बैंक का। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र बैंक का हेडक्वार्टर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इतने पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखने, ये इंपॉर्टेंट होंगे, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर। गाइस एक चीज और बता दें, आप एसबीआई सीबीओ के बैच को जोड़ सकते हो। आज आपका कितना 28 तारीख है, 29 थी, आपका 1 तारीख से 1 दिसंबर से आपका यह बैच स्टार्ट हो रहा है। डेडिकेटेड बैच है, आप जुड़ सकते हो इस कोड के साथ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों जो लाइव बैच होगा, जो टारगेट और लाइव बैच है, जिसमें आपका इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है, इंटरव्यू बैच भी है, ये याद रखेगा। हाँ, इन अक्टूबर 2023 RBI has cancelled certificate of registration of which of the following finance company। दोस्तों अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया? यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, देखो आप लोग, बहुत सारे लोग, सभी बैंकर होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उनमें से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से होंगे और बहुत ऐसे लोग होंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक से होंगे। ठीक है, तो आपको यहां पे बता दें कि आपका यहां पे कंसर्न क्या होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या बनता है आपका कि भैया आरबीआई जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देती है किसको? एनबीएफसीज को, वह किस एक्ट के अंतर्गत देती है? ठीक है, तो आपको याद रखना है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देती है आरबीआई एक्ट 1949। ठीक है, सेक्शन, माफ कीजिएगा दिमाग नहीं काम कर रहा, आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होगा ये तो 1949, यहां पर होगा आरबीआई एक्ट 1934, माफ कीजिएगा, क्षमा चाहते हैं। ठीक है, सेक्शन 45 IA, इसके अंतर्गत आरबीआई किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी को क्या देता है? तो ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है। क्या देता है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है। ये आपको ध्यान रखना है, इतने पॉइंट्स। अभी आरबीआई ने यहां पर किस बैंक का लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया? किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का? तो इंड बैंक हाउसिंग का। किसका? इंड बैंक हाउसिंग का लाइसेंस कैंसिल किया आरबीआई ने। तो यार ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कहने का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इस चीज को अपडेट रखना आप लोगों ने यहां पर। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, देखो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो सारी चीजें हम आपके अपडेट कराते चल रहे हैं यहां पर। और आपको ये चीजें अच्छे से कवर करके रखना है, क्योंकि यार आप सभी लोग एग्जाम में जब बैठते हो, देखो एग्जाम में जब भी बैठते हो तब आपसे क्वेश्चन ऐसे काउंटर होते हैं ना, ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है दरअसल। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने और अच्छे से, देखो हम लोग अपडेट करते नहीं, उस चीज को ध्यान नहीं रखते, बट दरअसल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने, देखो जूनियर, अगर आपका जनवरी में एग्जाम है तो हमारे लिए अक्टूबर और नवंबर 2 महीने ऐसे होंगे जो हमारे लिए बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ, कुछ भी करके। हाँ, हम बात कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड आई फाइनेंस फैसिलिटी, अ वन स्टॉप फैसिलिटी फॉर वीविंग सेविंग्स एंड करेंट अकाउंट्स अक्रॉस बैंक। ध्यान सुनिएगा, आई फाइनेंस की बात की गई दोस्तों। आई फाइनेंस आप कुछ इस तरह से अपडेट कर लो, आई फाइनेंस ये है, ठीक है, ये आप हो यहां पर, ये आप हो और आपने अकाउंट ओपन कर रखा है एसबीआई में, आपने एक्सिस में अकाउंट ओपन कर रखा है, ठीक है, आपने बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन कर रखा है। एक एग्जांपल बता रहे हैं, आपने आईसीआईसीआई में अकाउंट ओपन कर रखा है, आपने एचडीएफसी में अकाउंट ओपन कर रखा है, ये आपके सारे अकाउंट है। तो आप क्या कर सकते हो, इन सभी अकाउंट्स को एक जगह एक एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, वो है आपका आई फाइनेंस। कौन सा एप्लीकेशन है, आई फाइनेंस। और आई फाइनेंस में आप सेविंग बैंक अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट को भी ऐड कर सकते हो, इसमें दोनों अकाउंट जोड़ सकते हो, किसी भी बैंक का हो फर्क नहीं पड़ता। और ये है किसका, ये आईसीआईसीआई बैंक का है। किसका है ये, आईसीआईसीआई बैंक का। तो यहां पर क्वेश्चन वही पूछा गया है कि आई फाइनेंस अभी इसमें से इंट्रोड्यूस कराया गया, इनमें से किस बैंक के लिए, जो आपका वन स्टॉप फैसिलिटी है फॉर वीविंग सेविंग्स एंड करंट अकाउंट अक्रॉस बैंक। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। यहां पर अगले पॉइंट को मूव करते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए। क्वेश्चन आपका है, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड ड्यूरेबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में बी.आर. अंबेडकर की स्टैच्यू लगाई गई। किसकी स्टैच्यू, बी.आर. अंबेडकर की स्टैच्यू लगाई गई। ठीक है, और ये स्टैच्यू आपको ऐसे याद रखना है, ये स्टैच्यू बी.आर. अंबेडकर की जो स्टैच्यू है वो इनॉग्रेशन किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू मैम ने। द्रौपदी मुर्मू मैम ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कैन नॉट बी गिवन इफेक्ट अनलेस नोटिफाइड अंडर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा उलझाते हैं। सीबीयू के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सीबीयू में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनको मतलब लॉजिकली अगर अटेम्प्ट करो तो आप आसानी से बन सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बिना पढ़े आपको अटेम्प्ट नहीं होने वाला, वो सेम एज इट इज वहां पर है। अभी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश करेंगे। बहरहाल तो गाइज आपको याद रखना है यहां पर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है क्या, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 90 के अंतर्गत डीटीएए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। तो दोस्तों अभी ये डिसीजन हुआ था, हेल्ड हुआ था। ठीक है, कैन नॉट बी गिवन इफेक्ट अनलेस नोटिफाइड, जब तक ये इफेक्ट नहीं करेगा, जब तक इसको नोटिफाई नहीं करेंगे हम लोग। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द मुक्कनूर मिशन। दोस्तों इनमें से कौन सा बैंक, किस बैंक ने एक मिशन लॉन्च किया जिस मिशन का नाम है मुक्कनूर मिशन। कौन सा मिशन, मुक्कनूर मिशन। तो गाइस इनमें से किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक मिशन है जिसका नाम है मुक्कनूर मिशन। आपको याद है, देखिएगा दरअसल मुक्कनूर एक विलेज है। क्या है यार, एक विलेज है। कहां पर एक विलेज है, तो गाइस ये एक विलेज है किस जगह पर, तो ये है आपका एर्नाकुलम में। कहां पर, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है मुक्कनूर। वहां पर केपी हॉर्मिस साहब का जन्म हुआ था। केपी हॉर्मिस इज द फाउंडर ऑफ, क्या है दोस्तों, ये फाउंडर ऑफ किसके, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की ये फाउंडर है, आई मीन टू थे, इनका डेथ हो गया 106 बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी पर क्या किया है, ठीक है, फेडरल बैंक ने क्या किया है, उस पूरे विलेज को डिजिटाइज कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने, उस पूरे विलेज को डिजिटाइज कर दिया फेडरल बैंक ने। और डिजिटाइज करने के साथ साथ आपको ऐसे याद रखना है, डिजिटाइज करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, उसमें वहां पर एक इनिशिएटिव कैंपेन लॉन्च किया, स्वच्छ भारत कैंपेन या स्वच्छ भारत इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है मुक्कनूर में। या मुक्कनूर एक जो विलेज का नाम है, दरअसल वो किस बैंक का मिशन रहा है, तो फेडरल बैंक का। वो यही मिशन था कि उस बैंक को, उस गांव को, उस मुक्कनूर विलेज को क्या करना है, डिजिटाइज कर देना है। मेरी बात ध्यान सुनना, तो मुक्कनूर क्यों, क्योंकि वो फेडरल बैंक का क्या था, वहां पे उनके फाउंडर का गांव था। फेडरल बैंक की बात करते हैं दोस्तों, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, अलुवा केरला।
इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अलुवा, केरला। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। तो ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने, इतने पॉइंट्स यहां से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट को मूव करते हैं। ठीक है, ऑन अक्टूबर 17 द रिजर्व बैंक इम्पोज्ड अ पेनाल्टी ऑफ 12.19 करोड़ रुपीज। देखो फिर से वही पेनाल्टी आया। देखो जितने भी पेनाल्टी है ना, आप अपने पास एक जगह रखते रहो। ये इसलिए रखते रहो क्योंकि रीजन यहां से ये है, रखने का मतलब यहां पर ये है कि आप अपडेट करोगे तो बेटर होगा, क्योंकि आपके जितने भी अक्टूबर के न्यूज हैं, जितने भी आरबीआई ने पेनाल्टी इंपोज किए, वो सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑन अक्टूबर 17 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोज्ड अ पेनाल्टी ऑफ 12.19 करोड़। किसके ऊपर? आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर पेनाल्टी इंपोज किया है आरबीआई ने 12.19 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगला पॉइंट, द टर्म डिपॉजिट रेट्स हैव इंक्रीज्ड टू देयर हाईएस्ट लेवल्स इन लास्ट कितने साल में एज पर आरबीआई लेटेस्ट मंथली बुलेटिन। देखो टर्म डिपॉजिट की बात की जा रही है। देखो एक होता है दोस्तों आपका डिमांड डिपॉजिट, क्या होता है? एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट, और दोस्तों एक होता है आपका टर्म डिपॉजिट। क्या होता है? एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट और एक होता है आपका टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में हम लोग बोलते हैं कासा, ठीक है, और एक और टर्म डिपॉजिट में होता है आपका क्या? राफा। ठीक है, तो अभी यहां पर वही बोला गया कि हाईएस्ट लेवल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहुंच चुका है पिछले कितने सालों में? तो पिछले 5 सालों में हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी में राफा, आरडी और एफडी के ऊपर, आरडी और एफडी, करंट और सेविंग। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब यहां पे देखिएगा पिछले 5, अगर 2023 की बात करें तो अभी में टर्म डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6% से लेकर 7.25% तक। अगर ये हम 2022 की बात करें तो इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 5.45% से लेकर 6.10% तक। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से ये जरूरी होगा आपको अपडेट करना। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है, एज एमडी। ठीक है, आरबीआई हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ एज एमडी एंड सीईओ ऑफ कोलकाता, माफ कीजिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं कौन? अशोक वासवानी। कौन अपॉइंट किया गया है? अशोक वासवानी। दरअसल क्या था आप समझना, उदय कोटक साहब थे यार। कौन थे? उदय कोटक। ठीक है, उदय कोटक क्या कर दिए, ऐसे याद रखना, उदय कोटक क्या कर दिए? उदय कोटक रिजाइन कर दिए। क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने रिजाइन डाल दिया। इनके बाद उदय कोटक के बाद कौन है? तो गाइस ये आया दीपक, ठीक है, दीपक गुप्ता साहब। कौन आया यार? टेम्पोररी फॉर्म में दीपक गुप्ता साहब, ये टेम्पोररी है। ठीक है, अब दीपक गुप्ता के बाद, अब आपको याद रखना, दीपक गुप्ता के बाद ऑफिशियल बन के आए हैं कौन? अशोक वासवानी साहब। तो कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और अब इसके अभी करंट सीएमडी कौन है? अशोक वासवानी इज द करंट सीएमडी ऑफ किसके? कोटक महिंद्रा बैंक के। इज दैट क्लियर गाइस? तो दोस्तों ये रहे आपके आज के इंपॉर्टेंट न्यूज, जो आपके लिए सबसे जो बेसिकली आपके एग्जाम के लिए सबसे सूटेबल होगा। हम आपको डेली ऐसे ही ऐसे न्यूज लेके आ रहे हैं, और दोस्तों आप इसमें जुड़ सकते हो। जैसा कि हम आपको बताएं कि आपका ये इंग्लिश बैच है, इंग्लिश और हिंदी दोनों है। यहां पर गाइज आपके अलग अलग क्लासेस होंगी, आपका एक एक टॉपिक सब्जेक्ट वाइज क्लास होगा। आप इस बैच में जुड़ सकते हो। आपको कोड याद रखना है Y307 कोड, Y307 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, आप इस कोड को ज्वाइन, मैक्सिमम डिस्काउंट, आप इस कोड को ज्वाइन कर सकते हो, इस बैच को इस कोड के साथ। और गाइस एक चीज और याद रखना, हम आपको दिखा देते हैं आपको कैसे एनरोल कराना है। आपको जाना है adda247.com पर। आप ऐसे गए, ठीक है, एक मिनट, ये आपका आ गया adda247, और आपको यहां पर जाना है। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आएगा, कुछ बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही। ठीक है, कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको जाना है और यहां पर चले जाना है एसबीआई सीबीओ के ऊपर। किसके ऊपर जाना है? एसबीआई सीबीओ के ऊपर। और सीबीओ के ऊपर जाओगे तो आपको देखो यहां पर डबल वैलिडिटी भी दिख रही है, यानी कि आपका ये जो बैच है इसका डबल वैलिडिटी, यानी कि देखो ये आपके लॉन्ग टर्म आप बोलोगे सर जनवरी में तो एग्जाम है, डबल वैलिडिटी लेके करेंगे क्या? या तो आप महापैक प्लस को ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई आरबीआई का नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, अभी आरबीआई भी देखने को मिलेगा, सेबी भी देखने को मिलेगा, ठीक है, नाबार्ड भी देखने को मिलेगा,
और एसओ भी देखने को मिलेगा, IBPS एसओ। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप इस चीज को ज्वाइन कर सकते हो। आप 1 साल के लिए ज्वाइन करो, आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा अभी प्रेजेंट टाइम पे। क्यों? क्योंकि डबल वैलिडिटी है। और ये आपका क्या है, ये आपका CBO है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर है। इस बैच में आपको 3999 अमाउंट शो हो रहा होगा। दरअसल ये अमाउंट और कम हो जाएगा। कैसे? आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करके आपको कुछ 15,999 का अमाउंट शो करना है और वी ऑफर्स पर जाना। आप वी ऑफर्स पर जाके आप देखो कोड लगाओगे Y307 और बाय नाउ पर भी जा सकते हो और इसको क्या करना है और अप्लाई कर देना है। आप देखोगे ये बैच हो जाएगा 3679। अगर आपके पास अड्डा का एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है? अड्डा का एप्लीकेशन है, तो अड्डा के एप्लीकेशन से ये अमाउंट आपको और कम हो जाएगा इसी कोड के ऊपर। कोड आपको याद रखना है 307, ये कोड है आपका। और ये जो अमाउंट है आपका, ये अमाउंट आ जाएगा 3500 के अप्रॉक्स में। ठीक है, आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो, अड्डा के एप्लीकेशन, ठीक है, उसके थ्रू जाते हो मोबाइल में इंस्टॉल करके। तो गाइस आपको कोड यही लगाना है और आपका यहां से जाके अब आपको यहां पे कंटिन्यू कर देना है, देन प्रोसीड कर लेना है। इसमें आपको क्या होगा, इंटरव्यू की क्लासेस भी मिलेंगी और मॉक भी मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? मॉक की क्लासेस, मॉक भी दी जाएंगी आपको, मॉक इंटरव्यू, ठीक है, वो भी दिया जाएगा आपको। आपकी जो पैनलिस्ट है, जो SBI के पैनल है, वो पैनलिस्ट भी क्लास लेंगे आपके यहां पर। तो गाइस फटाफट जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं कराया या फिर कराने की सोच रहे हैं या फॉर्म भरने की सोच रहे हैं देन फिर कराने की सोच रहे हैं एनरोलमेंट, तो यार फटाफट जाके आप इसमें एनरोल करा लो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये बैच बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत सारे लोगों का कैंडिडेट के द्वारा मैसेज आ रहा है लोगों का, और उन्होंने इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने एनरोल भी करा लिया। तो आप सभी लोग देख सकते हो यार। ओके, तो थैंक यू गाइस, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा और हम और सारे अपडेट न्यूज के साथ आपके साथ जुड़ेंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, हैव ए ग्रेट डे। महादेव, राधे राधे साथियों, बाय बाय।